हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और क्यों इनको यूज़ किया जाता है, ये हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेज में। तो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हमारा टॉपिक है बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये ऐसे मेथड्स हैं जिसके यूज से कोई भी कपल अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकता है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जिन मेथड्स टेक्निक्स का यूज किया जाता है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हमने मोटे तौर पर इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट इज टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड्स जो टेम्परेरीली कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सभी टेम्परेरी मेथड्स डिटेल से स्टडी कर ली है। सेकंड होता है स्टूडेंट इसका टाइप परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड ऐसे मेथड्स हैं जिनको एक बार यूज में लेने के बाद इन फ्यूचर कभी भी प्रेगनेंसी को दोबारा गेन नहीं किया जा सकता है। मतलब इनका यूज एज ए टर्मिनल मेथड किया जाता है। तो परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको एज ए टर्मिनल मेथड यूज किया जाता है। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं। परमानेंट मेथड ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं। इट मीन्स एक बार इनको कोई कपल यूज कर लेता है तो ये वो लाइफ कॉन्ट्रासेप्शन फंक्शन करते हैं। तो ये परमानेंट मेथड होते हैं बच्चों। परमानेंट मेथड के कुछ अलग कॉमन नेम गिवन है। फॉर एग्जांपल, परमानेंट मेथड में एक सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इसलिए बच्चों इन मेथड्स को हम सर्जिकल मेथड्स भी नेम देते हैं। परमानेंट मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड सर्जिकल मेथड्स बिकॉज इसमें छोटा सा एक सर्जिकल प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। छोटा सा कट लगाते हैं कपल्स की, या जो भी मेल फीमेल इस प्रकार के मेथड्स को अडॉप्ट करता है तो उसको छोटा सा कट लगाया जाता है सर्जरी के थ्रू। इन मेथड्स को हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी नेम देते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड बिकॉज कि एक बार इनको कोई भी मेल फीमेल ऐसा यूज करता है, परमानेंट मेथड को एज ए टर्मिनल मेथड के रूप में लेता है काम में, तो इन फ्यूचर कभी भी दोबारा वह बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं और ये है टर्मिनल मेथड। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव के परमानेंट मेथड्स की। ये कुछ मैंने कॉमन नेम बता दिए हैं परमानेंट मेथड्स के। परमानेंट मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड सर्जिकल मेथड्स, आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड। थोड़ा डिटेल हम पढ़ लेते हैं बच्चों इनके बारे में। क्या डिटेल पढ़नी है बच्चों? ये टर्मिनल मेथड है। परमानेंट मेथड्स आर द टर्मिनल मेथड्स। परमानेंट मेथड आर द टर्मिनल मेथड टू prevent any more pregnancies in future। any more pregnancy और आगे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम जिन मेथड्स का यूज करते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनको बच्चों नेम दिया गया है परमानेंट मेथड्स और टर्मिनल मेथड। ये मेथड
किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, इनका क्या प्रोसीजर होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो बच्चों इस मेथड्स में हम गैमेट ट्रांसपोर्टेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। सर्जिकल प्रोसेस से हम गैमेट ट्रांसपोर्टेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, स्पर्म एंड ओवम फ्यूज नहीं हो पाते हैं, जिसका रिजल्टेंट ना तो फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन होगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है इनका, इन मेथड्स का, इस मेथड्स में क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। सर्जिकल इंटरवेंशन blocks the gamete transportation। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि ये मेथड किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो बच्चों दीज मेथड्स इंक्लूड एक सर्जिकल प्रोसेस एंड दिस सर्जिकल प्रोसेस और सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्टेशन। ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन हम यूज में लेते हैं ये गैमेट ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देती हैं, जिसका रिजल्टेंट स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाता है, ओवम स्पर्म तक नहीं पहुंच पाता है, उनका फ्यूजन नहीं होता और फ्यूजन के रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी ये सब के सब नहीं हो पाते हैं। इसलिए बच्चों ये एज ए परमानेंट मेथड्स कहलाते हैं, टर्मिनल मेथड कहलाते हैं। बच्चों इस प्रकार के मेथड्स उन कपल्स को एडवाइज्ड किए जाते हैं जिनके ऑलरेडी 1 और मोर चाइल्ड हैं और जिनको इन फ्यूचर प्रेगनेंसी अब नहीं चाहिए। ऑलरेडी जिन कपल्स के बच्चे हैं तो इन फ्यूचर उनको और आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो ऐसे कपल्स को इस प्रकार के मेथड्स सजेस्ट किए जाते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये इस मेथड की डेफिनेशन और ये बच्चों इसका कॉन्सेप्ट है। ये दोनों मेथड्स मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। दीज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो मेथड है मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है बच्चों। फॉर मेल, मेल के लिए नेम है वेसेक्टोमी एंड फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। ये मेथड्स मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। वेसेक्टोमी फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल। क्लियर है बच्चों यहां तक का इंट्रोडक्शन। 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी है बच्चों स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेल। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेल, मेल का स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं बच्चों, जो मेल पार्टनर होता है उसकी बोथ वास डिफरेंस को कट करके रिमूव कर देते हैं या फिर टाइड अप कर देते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है स्टूडेंट वेसेक्टोमी का। इन वेसेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ बोथ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड। इन दिस प्रोसेस ए स्मॉल पार्ट ऑफ both vas difference is removed or tied up through a small incision in scrotum। क्लियर है बच्चों जो मैंने लिखा है, एक बार वापस देखेंगे। वेसेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी इज ए स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेल। ये मेल का स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है।
इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ बोथ वास डिफरेंस, मेल की जो बोथ वास डिफरेंस है उन दोनों वास डिफरेंस का एक छोटा छोटा पार्ट कट करके रिमूव कर देते हैं, इज रिमूव्ड एंड और टाइड अप, या उन बोथ वास डिफरेंस को हम टाइड अप कर देते हैं। कहां से, स्क्रोटम में छोटा सा कट मार्क लगा के। स्क्रोटल सैक जो होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं, तो स्क्रोटल सैक से होकर दोनों वास डिफरेंस पास होती हैं, ऊपर की तरफ एब्डोमेन में जाती हैं स्पर्म को लेकर। तो अगर हम स्क्रोटम में ही बोथ वास डिफरेंस का पार्ट कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, टाइड अप कर देंगे, तो इसके रिजल्टेंट टेस्टिस में बने स्पर्म एब्डोमिनल कैविटी में एंटर नहीं करेंगे, इट मींस जेनिटल फ्लूइड में इंक्लूड नहीं होंगे। इस प्रकार से परमानेंट मेथड है वैसेक्टोमी। सेकंड हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है बच्चों, ये है स्टेरिलाइजेशन ऑफ फीमेल। ये फीमेल पार्टनर का स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, बोथ फैलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट जो है वो रिमूव्ड कर देते हैं। जैसे इसमें वास डिफरेंस का पार्ट कट करके रिमूव किया था, यहां पर बोथ फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कट करके रिमूव कर देते हैं। तो प्रोसीजर में क्या करते हैं, ए स्मॉल पार्ट ऑफ बोथ फैलोपियन ट्यूब is removed or tied up, removed और tied up। इसमें क्या करते हैं, ए स्मॉल पार्ट ऑफ बोथ फैलोपियन ट्यूब, बोथ फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट रिमूव कर देते हैं और टाइड अप कर देते हैं। कहां से करते हैं, थ्रो ए बाय द स्मॉल इंसिजन, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बाय द स्मॉल इंसिजन, छोटा सा कट लगाकर। कहां पर, स्मॉल इंसिजन थ्रो एब्डोमन, या तो एब्डोमिनल कैविटीज, एब्डोमन से कट लगाएंगे या फिर कट लगाएंगे थ्रो वेजाइना, वेजाइना। फीमेल की वेजाइना से होकर या फीमेल के एब्डोमन से होकर एक छोटा सा सर्जिकल कट मार्क लगा देते हैं और उस कट मार्क से बोथ फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं बीच में। जब बोथ फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे तो बच्चों ओवम जो है, रिलीज्ड ओवम यूट्रस तक कैरी नहीं हो पाएगा, जिसके रिजल्टेंट ना तो फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही एम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी। तो ये है स्टूडेंट ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों ही प्रोसीजर क्या होते हैं, ये परमानेंट मेथड होते हैं। बिकॉज एक बार इनको यूज में लेने के बाद इनको वापस जो इनिशियल स्टेप है, उस स्टेज उसमें लाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही जीरो होती है, मतलब ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इस स्टेप में, इसलिए इसको सर्जिकल मेथड्स नेम देते हैं। इनको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड्स उन कपल्स को एडवाइज्ड किए जाते हैं जिनको इन फ्यूचर जो है कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस प्रोसीजर में सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू हम गैमेट ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देते हैं। गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड नहीं हो पाते हैं, जिसका रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट पर एक काम करते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। मेल के लिए वैसेक्टोमी, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं बच्चों, मेल पार्टनर की बोथ वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, बीच में उसका छोटा सा पार्ट रिमूव कर देते हैं और टाइड अप कर देते हैं, ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो फीमेल बॉडी तक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फीमेल की बोथ फैलोपियन ट्यूब को बीच में से कट करके रिमूव कर देते हैं छोटा सा पार्ट, या टाइड अप कर देते हैं,
ताकि ओवम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो। इस प्रकार से बच्चों ये परमानेंट और टर्मिनल मेथड है, इफेक्टिव हैं बट इरिवर्सिबल हैं। इनको वापस अपनी प्राइमरी स्टेज में लाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। ये था बच्चों परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही बच्चों हमारा जो टॉपिक था मेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये कंप्लीट हो जाता है। एक लास्ट में एनसीईआरटी में पेज दिया हुआ है, वहाँ पर एक लिखा हुआ है नोट कि जो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने पढ़े हैं परमानेंट और टेम्परेरी, इन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ने जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसको कुछ हद तक कंट्रोल्ड किया है। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे जैसे लोगों ने इनका यूज किया है तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कुछ हद तक कंट्रोल्ड किया है। बट इनमें से कुछ एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबके तो नहीं है। जैसे नेचुरल मेथड का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट जीरो साइड इफेक्ट होते हैं। बट जो अदर मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये जरूर हमें याद करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ ऊपर नोट कर देता हूँ। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स of contraceptive methods। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बच्चों। क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अच्छा, पॉसिबल में डबल एस आएगा बच्चों, स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा स्पेलिंग देख लिया करो आप लोग। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स इनके हो सकते हैं बच्चों? जैसे नोजिया। नोजिया होता है बच्चों डिस्कम्फर्ट फीलिंग, डिस्कम्फर्ट फीलिंग जिसमें इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि वॉमिट हो सकता है बट वॉमिट होता भी नहीं है। ऐसी फीलिंग्स को हम नेम देते हैं नोजिया। तो साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है? नोजिया, डिस्कम्फर्ट फीलिंग। और क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमन रीजन में पेन हो सकता है, जनरली फीमेल्स में होता है बच्चों। नेक्स्ट हो सकता है ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो सकता है वेजाइनल पथ से। नेक्स्ट इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल का इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट है इवन ब्रेस्ट कैंसर, इवन ब्रेस्ट कैंसर, कभी कभी जो है फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये है कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो अपना पॉइंट फिनिश हो गया स्टूडेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम बात कर रहे थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को 5 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, सेकेंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो बच्चों सेकंड टॉपिक हमने फिनिश कर दिया है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन क्या होता है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं। तो डिटेल स्टडी हमने कर लिया बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। बर्थ कंट्रोल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहां से बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स और बचे हैं, एमटीपी, एसटीआई एंड इनफर्टिलिटी। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। एमटीपी को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, समझ आ रहा है सबको?
ओके बच्चों, हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बर्थ कंट्रोल मेथड। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, और वो टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। नंबर 3 है इस चैप्टर का, टॉपिक नंबर 3 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन शॉर्ट में हम नेम दे सकते हैं MTP। तो बार बार जब हम दोबारा इसकी बात करेंगे तो बच्चों मैं आपको MTP के नाम से ही इसको जो है कॉल करूंगा कि MTP क्या है, व्हाट इज MTP। तो MTP में क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज MTP, MTP क्या होता है, MTP वाई, MTP क्यों करवाए जाते हैं और किस प्रकार इसको लीगलाइज्ड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों MTP की डेफिनेशन। MTP क्या होता है। MTP का मीनिंग होता है बच्चों कि प्रेगनेंसी को कंप्लीट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना। किसी भी कपल के थ्रू वॉलंटरी तरीके से सोच समझकर प्रेगनेंसी को कंप्लीट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना एम्ब्रियो को, ये प्रोसेस है MTP। तो MTP एक वॉलंटरी प्रोसेस है, इट मीन्स वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। क्या होता है, इट इज ए वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का वॉलंटरी तरीके से टर्मिनेट करवा देना बिफोर फुल टर्म, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर देना, ये है MTP। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। MTP को हम एक अनदर नेम दे सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। प्रेगनेंसी को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी नेम दे सकते हैं। तो ये तो बच्चों MTP की डेफिनेशन है। कुछ एक डेटा आपको ध्यान रखना है बच्चों कि वर्ल्ड में ईच ईयर में 45 to 50 मिलियंस MTP परफॉर्म करवाए जाते हैं। 45 to 50 मिलियंस MTP परफॉर्म्ड per year all over the world। ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेटा आपका जिट याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में ईच ईयर 45 to 50 मिलियंस MTP परफॉर्म करवाए जाते हैं। बहुत बड़ा डेटा है बच्चों। और ये जो डेटा मैंने बताया है, ये डेटा है 1/5 पार्ट ऑफ टोटल प्रेगनेंसी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पर ईयर। दो लाइनें मैंने यहां पर नोट करी हैं बोर्ड पर, दोनों लाइनों का मतलब समझेंगे। MTP का डेफिनेशन मैंने बता दिया था, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। ये तो हो गया इंड्यूस्ड अबॉर्शन और MTP। पूरे वर्ल्ड में पर ईयर 1 ईयर में
इतने एमटीपी परफॉर्म करवाए जाते हैं। और ये एमटीपी वर्ल्ड में पर ईयर जो टोटल प्रेगनेंसी होती हैं उसका 1/5 पार्ट है, मतलब 20% पार्ट होता है। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि निश्चित रूप से एमटीपी ने कुछ हद तक पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल्ड किया है। एमटीपी ने निश्चित रूप से कुछ अननेसेसरी बर्थ को कंट्रोल किया है, बट बर्थ कंट्रोल का ये एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। हम इस तरीके से बर्थ कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये कोई बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है, बिकॉज ये इलीगल प्रोसेस है कि प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय करना एक इलीगल प्रोसेस है। तो निश्चित रूप से बच्चों इसने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया है, बट ये बर्थ कंट्रोल करने का प्रॉपर मेथड नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ये एमटीपी होता है। एमटीपी का बहुत ज़्यादा फिलहाल मिसयूज हो रहा है, एमटी का मिसयूज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन इंडिया। किसमें? फीमेल फिटिसाइड्स में। एमटीपी मिसयूज्ड इन फीमेल फिटिसाइड। क्या होता है फीमेल फिटिसाइड का? फीमेल बेबी का एम्ब्रियोनिक स्टेज में किल कर देना, उसका अबॉर्शन करवा देना फीमेल फिटिसाइड है। और इसका यूज, एमटीपी का यूज इसमें ज़्यादा किया जा रहा है। कैसे? थ्रू एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो के सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, और अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो फीमेल बेबी होता है तो एमटीपी के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एमटीपी को बच्चों इलीगली यूज करके फीमेल फिटिसाइड परफॉर्म किया जाता है, जिससे हमारा जो सेक्स रेशियो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो नेचर में बैलेंस है पॉपुलेशन का वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो बच्चों बहुत लार्ज स्केल पर एमटीपी का मिसयूज हो रहा है। उस एमटीपी का मिसयूज कम करने के लिए या मिसयूज को बैन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एमटीपी एक्ट बनाया है इन 1971 में। उस एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही एमटीपी परफॉर्म करवाया जा सकता है। तो हम बात करेंगे बच्चों एमटीपी एक्ट की, क्या होता है और किन कंडीशंस में वह फॉलो किया जाता है। तो क्लियर है बच्चों इस हेडिंग में एमटीपी का डेफिनेशन, एमटीपी क्या होता है। और वर्ल्ड में पर ईयर 45 to 50 मिलियन एमटीपी करवाए जाते हैं, जो पर ईयर टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है। इसका मतलब पर ईयर जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए उसका 1/5 पार्ट एमटीपी के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इट मीन्स एमटीपी ने निश्चित रूप से पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कंट्रोल्ड किया है, बट ये बर्थ कंट्रोल का प्रॉपर मेथड नहीं है। मिसयूज फीमेल फिटिसाइड में किया जाता है, तो मिसयूज रोकने के लिए हमने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है एमटीपी एक्ट 1971। तो सबसे पहले तो आपको ये बात, ये लाइन याद रखनी है कि एमटीपी को लीगलाइज्ड करने के लिए एमटीपी एक्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कब? इन 1971। पहला लाइन क्लियर है बच्चों कि 1971 में एमटीपी एक्ट का एस्टेब्लिश किया गया था इसको लीगलाइज करने के लिए। अब एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग एमटीपी क्यों जरूरी है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एमटीपी वाई, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एमटीपी क्यों करवाएं हम? इसके दो मेन रीजन है बच्चों। फर्स्ट रीजन ये है कि इफ प्रेगनेंसी caused due to unprotected sexual intercourse
if pregnancy caused due to unprotected sexual intercourse, comma, caused due to failure of contraceptive method and caused due to रेप। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी किस वजह से है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से है और फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से है और रेप केस के रिजल्टेंट है, तो इस वजह से अगर प्रेगनेंसी है किसी फीमेल में तो हम एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग लीगलाइज तरीके से एमटीपी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा एमटीपी एक्ट में स्टेटेड है, कहा हुआ है। सेकंड पॉइंट है बच्चों कि इफ continuation of pregnancy may fatal to embryo or mother or both। अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर और बोथ के लिए अगर फैटल है तो इस सिचुएशन में भी एमटीपी के थ्रू एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करवाया जा सकता है। तो ये दो पॉइंट हैं बच्चों जो एमटीपी को लीगलाइज्ड करते हैं। तो एमटीपी इंड्यूस्ड अबॉर्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बच्चों। जनरली इसका मिसयूज सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद फीमेल फिटिसाइड में किया जाता है, इसलिए एमटीपी को लीगलाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में एमटीपी एक्ट को बनाया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्यों एमटीपी करवाएं, इसके दो मेन रीजन बता रखे हैं एनसीईआरटी बुक में आपका। फर्स्ट रीजन ये है कि अगर प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से है और रेप केस की वजह से है तो एमटीपी करवाया जा सकता है। सेकेंड कंडीशन, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी में फैटल टू एम्ब्रियो और मदर और बोथ, प्रेगनेंसी डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर और दोनों के लिए फैटल है, हार्मफुल है, तो एमटीपी करवाया जा सकता है। तो दो कंडीशन है जिनको एमटीपी एक्ट में इंक्लूड किया गया है। बच्चों अगर इनमें से एक या दोनों कंडीशन हैं तो इसके लिए एमटीपी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना चाहिए, जो कि काफ़ी हमारे लिए जो है सेफ है। एमटीपी सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है फर्स्ट 3 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये काफ़ी सेफ होता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये मच मोर रिस्कर होता है फॉर द मदर। बट MTP is much more riskier in second trimester। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब है 4 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 4th to 6 मंथ को सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं और उस ट्राइमेस्टर में एमटीपी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है मदर के लिए। तो ये था स्टूडेंट एमटीपी एक्ट और एक्ट के अकॉर्डिंग किन कंडीशंस में एमटीपी लीगल है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में बच्चों जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें इतना ही गिवन है एमटीपी रिलेटेड।
बट जो न्यू एनसीईआरटी है बच्चों, उसमें एक छोटा सा टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, वो है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 सॉरी। तो हम बात करेंगे इसके अमेंडमेंट की। ओल्ड एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, एमटीपी की डेफिनेशंस, टोटल कितने एमटीपी पर ईयर परफॉर्म होते हैं, एमटीपी किन कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है, किन कंडीशंस में लीगल है एमटीपी, तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी सेफर है मदर के लिए, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल फैटल रिस्की होता है। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड टॉपिक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। ये तो था एमटीपी एक्ट। अब हम बात करते हैं एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो सेकंड क्वेश्चन तो बच्चों यही बनता है कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट कब से लागू हुआ है, कब ये गवर्नमेंट में एप्लीकेबल हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2017 में। ओके बच्चों? और एमटीपी एक्ट कब हुआ था? 71 में। अब क्या है बच्चों अमेंडमेंट में? अमेंडमेंट में क्या गवर्नमेंट ने इसमें इंक्लूड कर दिया है? तो बच्चों इसमें 2 पॉइंट इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर एमटीपी परफॉर्म किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इफ एमटीपी performed in first trimester, then opinion from one practitioner, medical practitioner is required। अगर एमटीपी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म करते हैं तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन, एडवाइस जो है वो इसेंशियल है। If MTP performed in first trimester, then opinion of one medical practitioner is required। अगर एमटीपी बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है तो वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट जॉब में है, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो ओपिनियन है वो लेना कंपल्सरी है। क्लियर है बच्चों? Second, if MTP performed in second trimester, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब है बच्चों 12 वीक के बाद, बट 24 वीक से पहले। After the 12 week but before 24 weeks of pregnancy, then opinion of 2 registered मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड। एक तो ये अमेंडमेंट हुआ है बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है, न्यू एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, ओल्ड में नहीं है। क्या है कि अगर किसी भी रीजन से
एमटीपी करवाया जाता है और एमटीपी अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है तो इस सिचुएशन में वन मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है रजिस्टर्ड उसका ओपिनियन लेना ज़रूरी है। और अगर एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है, मतलब आफ्टर द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अगर इस ड्यूरेशन में एमटीपी करवाया जाता है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। और यहाँ पर यह भी कंपलसरी है कि दोनों डॉक्टर जो हैं वो सेम रिजल्ट पर पहुँचे, मतलब दोनों में भी आपस में एग्री होना ज़रूरी है। एमटीपी के लिए बोथ डॉक्टर्स का एग्री होना एक दूसरे से ज़रूरी है, तो इस कंडीशन में एमटीपी करवाया जा सकता है। ये अमेंडमेंट हुआ है। अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2 कंडीशंस हैं एमटीपी के लिए। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, कंडीशन फॉर एमटीपी, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एमटीपी कंडीशंस 2 कंडीशन है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ एमटीपी इज हार्मफुल और फैटल फॉर द मदर, अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन उस मदर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा फैटल है, बहुत ज़्यादा रिस्की है मदर के लिए, कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना मदर के लिए रिस्की हो सकता है, मदर की डेथ हो सकती है, तो इस कंडीशन में एमटीपी परफॉर्म करवाया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 ओपिनियन के थ्रू एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन के थ्रू। तो पहला कंडीशन क्या हुआ बच्चों एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट में, कि अगर एमटीपी जो है वो मदर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों एमटीपी के लिए अमेंडमेंट में, कि अगर जो डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें कोई ऐसा फिजिकली कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाया है, ये डायग्नोसिस टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है कि डेवलपिंग में एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के थ्रू अगर पता लगता है किसी कपल को कि होने वाले बच्चे में बहुत बड़ा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है या फिर बच्चों फिजिकली वह हैंडीकैप्ड है, तो इन कंडीशंस में भी एमटीपी परफॉर्म करवाया जा सकता है। ये अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने। 2 कंडीशंस में एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हैं, बट दोनों कंडीशंस के लिए ये रूल फॉलो होगा। अगर हमें कंडीशंस का पता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लग जाता है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ओपिनियन लेकर हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बच्चे के डेवलपमेंट का पता लेट लगता है, प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में पता लगता है कि होने वाले बच्चे में कोई बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो इस सिचुएशन का पता अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में लगता है और उस समय अगर एमटीपी करवाना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक दूसरे से एग्री होना ज़रूरी है। उनके एग्री होने के बाद ही एमटीपी लीगल तरीके से किया जाएगा, अदरवाइज एमटीपी इलीगल होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपना टॉपिक एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर वॉलंटरी तरीके से एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो प्रोसेस एमटीपी है। वर्ल्ड में 1 ईयर में 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म करवाए जाते हैं, जो 1 ईयर में होने वाली प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट होता है। इलीगल तरीके से एमटीपी परफॉर्म करवाए जाते हैं, जिसका मिसयूज़ फीमेल फिटिसाइड्स में किया जाता है। तो इसका मिसयूज़ रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीपी एक्ट 1971 में एस्टेब्लिश किया था और उसके बाद 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया है। और अमेंडमेंट में ये 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। इसके साथ ही बच्चों पॉइंट एमटीपी कंप्लीट हो गया है, यहाँ से भी बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज़। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।